फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। बालाजी महाराज आप पर कृपा करें और सबके भंडारे भरें, अन्नपूर्णा माता। तो आज मैं बताऊंगी एकादशियों के बारे में। जितनी भी हमारी साल भर की एकादशी व्रत होते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि व्रत हम कैसे करते हैं, इनका क्या विधि होती है, कैसे क्या फल मिलता है। तो आज मैं उस फल के बारे में भी बताऊंगी और किस लिए ये किया जाता है। ये आप पर दुख होते हैं, वो दुख एकादशी के माध्यम के द्वारा कैसे कटते हैं, एकादशी का व्रत करने से कैसे लाभ होता है, तो सारा विवरण मैं आज मैं दूंगी। तो मेरी वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, जिससे जो औगड़ की बाड़ी है आप अगर सुनोगे तो उसका लाभ भी ले सकते हो और आपको जानकारी भी रहेगी। अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हो तो मेरी शक्तियाँ आपकी सहायता भी कर सकती हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैसेज में ज़रूर लिखें कोष्टक में कि जय श्री राम, जय हनुमान, एक साइन लिख दें हाथ जोड़ने का। बस इससे ही आपकी अर्जी लग जाएगी बालाजी के दरबार में और आपके जितने भी रोग हैं आप रोग मुक्त हो जाओगे। भगवान कृपा करेगा। और कोई भी गलत मैसेज डालने की कोशिश ना करें, फिर बाद में ये कहोगे कि हमें परेशानी हो गई, ये शक्तियाँ परेशान कर देती हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, मेरे चैनल पे शक्तियाँ लगी हुई हैं और सोच समझकर ही आप ये मैसेज करें। और आप जितनी भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो एक साल में 24 एकादशी होती हैं और इन एकादशियों के करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो आज मैं उस महात्म के फल के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम कामदा एकादशी को। तो कामदा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है और उसकी सद्गति हो जाती है मृत्यु के बाद। तो ये आपको कामदा एकादशी में ही मिलता है और इसका फल एक भी है। जो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं तो वो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनके धन के भंडारे भरती हैं, तो ये फल भी प्राप्त होता है कामदा एकादशी से। तो अब आती है हमारे दूसरे नंबर पर बारूथनी एकादशी। तो बारूथनी एकादशी में तो जिन मनुष्यों के यहाँ पर लड़की नहीं है और वो लड़की नहीं है तो वो कन्यादान जैसे किसी का करते हैं तो उसके बराबर का फल मिलता है। वो किसी लड़की का कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो इस एकादशी बारूथनी को करके आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके कन्या नहीं है वो कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो ये फल उन बारूथनी एकादशी में उनको प्राप्त होता है और उनको वही आशीर्वाद मिलता है जैसे किसी ने कन्यादान किया हो अपनी ही बेटी का। तो ये है बारूथनी एकादशी का फल। तीसरे नंबर की है मोहिनी एकादशी। जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं अगर उनको समझ में आ जाए तो ये मोहिनी एकादशी का व्रत करने से तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी भूलें माफ़ हो जाएंगी, तो उनका फल मिलता है ये मोहिनी एकादशी से। नंबर आता है अपरा एकादशी का। अपरा एकादशी में जो बेईमान, रिश्वतखोर, पराई स्त्री पर नज़र डालते हैं तो वो इस व्रत को करते हैं तो वही सदाचारी हो जाते हैं और उनको पाप का भागी नहीं होना पड़ता है। तो ये अपरा एकादशी से उनको फल मिलता है। ये चौथे नंबर की एकादशी है। अगर आप करोगे तो आपको भी फल मिलेगा। कोई भी पाप किया हो तो सबके अलग अलग एकादशी के महात्म का फल है जो मैं आपको बता रही हूँ। औगड़ की सवारी जब मेरे पे आती है तो तब मैं आपको ये बताती हूँ, तो आप सुन लीजिए। पांचवी एकादशी है 5वें नंबर की निर्जला एकादशी। अगर इसको विधि पूर्वक अगर आप व्रत करते हो और उस दिन जल का ग्रहण नहीं करते हो, जल त्याग देते हो और आप स्वच्छता से इस व्रत को करते हो तो जितने भी साल की सारी 24 एकादशियां हैं उनका सबका फल आपको एक वर्ष का फल एक ही एकादशी में मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं निर्जला एकादशी। छठे नंबर पर आती है योगिनी एकादशी। इस योगिनी एकादशी को करने से आपके घर के जो लोग हैं जो कुष्ठ रोग हो जाते हैं वो कुष्ठ रोग खत्म हो जाते हैं और 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। तो ये योगिनी एकादशी करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। आपकी बीमारियां, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं और 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलता है। तो ये एकादशी भी आपको करनी चाहिए। तो यही फल मिलता है इसके माध्यम से, सुनने से और करने से, बोलने से। 7वें नंबर की है शयन एकादशी। जब
क्षीर सागर में राजा बलि ने शेषनाग की पूजा की थी, भगवान विष्णु की। तो उन्होंने जब ये पूजा की तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों का पूजन हुआ था और उन्हीं का उनको फल मिला था। अगर आप भी इस शयनी एकादशी को करते हो तो आपको भी ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश और शेषनाग का जो भी फल है, सिद्धियां हैं, वो प्राप्त होंगी। 7वें नंबर पर है कामका एकादशी। इस व्रत की एकादशी का जो आप व्रत करोगे विधि पूर्वक, तो जो यमदूत हैं तो वो यमदूत आपको नहीं ले जाएंगे। बैकुंठ धाम में जाओगे आप, भगवान के जो पार्षद आएंगे वो आपको ले जाएंगे। जब आपकी मृत्यु होगी यमदूतों का मुंह नहीं देख पाओगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप इस एकादशी को जरूर करें, ये भी बहुत अच्छा फल देती है, आपका जीवन सफल कर देती है। 9वें नंबर पर आती है पुत्रता एकादशी। ये पुत्रता एकादशी क्यों मनाई जाती है? जो लोग दूसरे का हक छीन कर खाते हैं तो वो संतानहीन हो जाते हैं, उनके संतान नहीं होती है और वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस एकादशी के व्रत को करने से, महात्म सुनने से, फल सुनने से, तो आपको वही फल प्राप्त होता है और आप संतानहीन नहीं हो पाते हैं और आपके संतान हो जाती है, आपका वंश चल जाता है, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। अगर आप विधि पूर्वक करते हो तो, और भगवान पर विश्वास करोगे तो भगवान आपके भवसागर में नहीं नाव डूबने देगा, क्योंकि ये धरती हमारी माता है और आसमान पिता है और हवाएं हमारे कान हैं। तो ये सभी सुनते हैं, तो हमको किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण ही ये सारी परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, किसी ना किसी रूप में दुख आता है। तो इसलिए 10वें नंबर पर आती है अजय एकादशी। जो 10वें नंबर की जो अजय एकादशी है, अगर आप के घर के जितने भी हैं, जो से किसी के यहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है, घर छोड़कर चले जाते हैं गुस्से में, या पति पत्नी में आपस में बिछुड़ जाते हैं, तो ये अजय एकादशी का आप व्रत करोगे विधि पूर्वक तो फल प्राप्त होगा। तो बिछुड़े जने हैं वो लौट कर आ जाएंगे, और विधि पूर्वक करोगे तो जरूर आ जाएंगे, भगवान सबकी सुने। तो ये व्रत उन लोगों के महात्म और फल ये इसलिए बताया गया है कि जिन लोगों का जो जो पाप है उनको वह एकादशी बताई जा रही है, तो ये आप जरूर सुने। 11 नंबर पर आती है पद्मा एकादशी। जो पद्मा एकादशी है वो जो लोग खेती करते हैं, वर्षा नहीं होती है, वो कहते हैं अकाल पड़ गया तो प्रजा भी दुखी होती है और राजा भी दुखी होता है। तो ये पहले होता था, तो वर्षा नहीं होती थी तो खेती में जल नहीं होता था, कोई साधन नहीं था सिंचाई का, तो तब ये पद्मा एकादशी का व्रत करते थे, तब ये बारिश होती थी और अकाल खत्म होता था। जो प्रजा में अकाल पड़ता था, भूखों मरती थी जनता, तो ये उस एकादशी को करते थे और उसका पूजन करते थे जब बारिश होती थी। तो आप भी विधि पूर्वक करोगे तो आपके भी घर में अकाल नहीं पड़ेगा, भोजन के भंडारे भरे रहेंगे, अन्नपूर्णा माता आपको सदा खुशहाल रखेगी और आपके घर में बनी रहेगी। 12वें नंबर की है इंद्रा एकादशी। इंद्रा एकादशी में ये होता है कि जो लोगों का जो मर जाते हैं, जो लोग और जिनके पितृ नीच योनि में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता और वो आपके कुल को परेशान करते हैं मरकर और सबको मारने की सोचते हैं, तो वो इंद्रा एकादशी का अगर आप व्रत करोगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और उनको स्वर्ग के द्वारों में से निकलना पड़ेगा और उनको बैकुंठ में जगह मिल जाएगी, वास मिल जाएगा बैकुंठ में, और आपको भी बैकुंठ में वास मिलेगा। तो ये इंद्रा एकादशी का व्रत जब किया जाता है, इसीलिए अपने पितरों के उद्धार के लिए आप अपना भी उद्धार कर सकते हो, आपको भी बैकुंठ में जगह मिलेगी। तो ये एकादशी इंद्रा करनी चाहिए आप सबको। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एकादशी है, इसको कभी ना भूलें, क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आपका घर भी प्रसन्न रहेगा। 13वीं एकादशी है पाप पुंसा। जिन लोगों को भय लगता है मृत्यु का, मृत्यु से डर लगता है कि ऐसा लगता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, हमेशा डर बना रहता है, तो वो भय मुक्त हो जाएंगे इस एकादशी को करने से, पाप पुंसा को। और यम की यातनाएं नहीं मिलेंगी। जो बड़े बूढ़े हैं वो डरते हैं, मुझे ले चले, हाय मुझे ले चले, आप सुनते भी हो, जो बड़े बूढ़े हैं वो चिल्लाते हैं तो उनको यम के दूत मारते हैं, तो उनको यम यातनाएं मिलती हैं, क्योंकि पूरे जिंदगी उन्होंने पाप किया है और बाद में उनको यमदूत मारते मारते ले जाते हैं। तो इससे पहले ये एकादशी पाप पुंसा कर लें,
जिससे आप यमदूत आपको मारते मारते ना ले जाएं, तो ये व्रत आपको करना ज़रूरी होता है। तो इससे भी बहुत अच्छा फल मिलता है, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। अगले जन्म में फिर भी मनुष्य का जन्म मिल जाता है, किसी जानवर का नहीं मिलता है। मनुष्य का जन्म बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको सफल बनाइए। 14वीं एकादशी है रमा। इस रमा एकादशी के व्रत को करने से आपको एक उच्च स्थान की प्राप्ति होती है, यश प्राप्त होता है। आपको इस धरती लोक पे भी होता है और परलोक में वैकुंठ में भी जाते हैं तो वहाँ भी आप स्थान पाते हो और आपकी सेवा पूजा होती है, मार नहीं लगती है, यमदूत नहीं मारते हैं, यातना नहीं देते हैं। तो ये आपको एकादशी जरूर करनी चाहिए। 15 नंबर की है बोधनी एकादशी। बोधनी एकादशी को देव सोयनी एकादशी भी कहा जाता है। देव सोते हैं इस दिन, तो ये देव सोयनी भी होती है। तो इस एकादशी को करने से पुण्य प्राप्त बहुत होता है, आशीर्वाद मिलता है देवताओं का, सारे देवता खुश रहते हैं, पितृ भी शांत रहते हैं। तो ये देव सोयनी एकादशी जरूर करनी चाहिए, तो घर में स्वर्ग बना रहता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो ये बोधनी एकादशी ये इसीलिए बोध कराती है कि देव सोते हैं और आपके घर में भी शांति हो जाती है और देव खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। तो इस देव सोयनी एकादशी को आप करिए, तो उसका भी फल बहुत अच्छा मिलता है और आपके घर में सुख संपत्ति के भंडारे भरे रहते हैं। 16वीं एकादशी है उत्पन्ना। उत्पन्ना एकादशी ये एक नाम है कन्या का, जो एकादशी के नाम से जन्म हुआ था। इनका भगवान से शरीर से उत्पन्न हुई थी, अंश का ये उत्पन्न हुई थी एक देव कन्या। तो इनका नाम ही एकादशी रखा गया है और यही 24 एकादशी होती हैं, तो इसीलिए इनको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। तो एक कन्या, तो इन एकादशियों का जन्म हुआ था। तो ये सारी एकादशियां जब आप करते हो तो इनका जन्म होता है, तो उनका फल मिलता है। तो ये एकादशी इसलिए मनाई जाती है और इसका नाम इसीलिए उत्पन्ना एकादशी रखा गया है। 17वीं एकादशी है मोक्षदा। मोक्षदा एकादशी इसलिए मनाई जाती है जिनके पितृ परेशान हैं और वो इस एकादशी को करके उस एकादशी का फल दान कर दें तो उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो पितरों को दान में दे दें ये मोक्षदा एकादशी। तो जिनके पितृ परेशान हैं तो वो पितृ स्वर्ग में वास कर लेंगे। तो ये मोक्षदा तो मोक्ष दान के लिए दी जाती है अपने पितरों के लिए। तो ये मोक्षदा एकादशी का फल मिलता है, तो आप इसको भी करो और अपने पितरों को मोक्ष दिलाइए। आप दान देकर व्रत करिए और उसका फल आप अपने पितरों को दीजिए, तो वो स्वर्ग में वास करेंगे। तो ये मोक्षदा एकादशी है। 18वीं एकादशी है सफला। सफला एकादशी जो पाप किए हुए होते हैं तो वो असफल हो जाता है। जो पापों का जो फल है, जो गलत फल है, उससे उनका जीवन खराब हो जाता है। कितना भी सफल काम करें वो असफल हो जाते हैं। तो इस सफल एकादशी को करने से तो सफल हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाएंगे। तो परिश्रम करते हुए भी फल ना मिले तो ये उसके लिए है। तो सफला एकादशी का व्रत कीजिए और विधि पूर्वक महात्म पढ़िए तो उसका आपको फल मिलेगा। तो ये सफला एकादशी इसीलिए मनाई जाती है। अब है दूसरी वाली पुत्रदा एकादशी, क्योंकि ये डबल भी मनाई जाती हैं। तो एक पुत्रदा मैंने पहले बताई थी जो संतानहीन होती है, अब ये दूसरी पुत्रदा एकादशी है। तो इस पुत्रदा एकादशी में जो दोष समाप्त हो जाता है और पुत्र जो होता है, आपका पुत्र होते हुए भी जो परेशानी करता है तो वो पुत्र संतान परेशान नहीं करती है। तो ये एकादशी इसलिए मनाई जाती है। और वो वाली जो मैंने आपको 9वें नंबर पर बताई थी तो वो एकादशी संतानहीनों के लिए है और ये संतान दोष खत्म करने के लिए, कि संतान होकर भी परेशान करे और दोष मुक्त हो जाएगी और आपकी सेवा पूजा करेगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, संतान होकर लड़का हुआ है परेशान कर रहा है, लड़की हुई है परेशान कर रही है। तो इसलिए इस पुत्रदा एकादशी को दूसरे नंबर की को मनाया जाता है। तो आप अगर विधि पूर्वक फल प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्रत को जरूर करें। 20वें नंबर की होती है, जो 20वें नंबर की जो मैंने आपको बताई है, ये सठ तिला होती है। सठ तिला में तिल का ही स्नान करते हैं, तिल का ही लड्डू बनाकर खाते हैं, तिल का ही कोई कुछ भी खा सकते हो, तिल डालकर खाते हैं और तिल का ही दान करते हैं। तो इससे इस जो एकादशी से जो फल मिलता है वो आपके
परेशानियों को, सबको परेशानी जितनी भी हो तुम्हारे घर की, परिवार की, सबको नष्ट कर देता है और फल अच्छे देता है। तो ये सटतिला एकादशी का आप व्रत कीजिए तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। और तिल दान करिए इस दिन, और तिल ही खाइए, तिल से स्नान कीजिए तिल डालकर पानी में। तो ये तिल का तेल भी ले सकते हो। तो ये सटतिला इसलिए मनाई जाती है। 21 नंबर की बता रही हूँ आपको, जया एकादशी। जो जया एकादशी को करने से सर्प दोष से मुक्त हो जाते हो और प्रेत जोनी जो मिलती है, प्रेत शांति हो जाती है। जो प्रेत परेशान करते हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। आप प्रेत नहीं बनते हो, भूत प्रेतों से मुक्ति मिल जाती है। आपको भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। और इसलिए इस जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो उसका यही फल मिलता है कि आपकी योनि मनुष्य की मिलती है, आपको सीधा स्वर्ग के दरबार खुले मिलते हैं। 22 नंबर की होती है विजय एकादशी। विजय एकादशी को विधि पूर्वक आप व्रत करोगे नियम से तो आपको इस धरती पर भी विजय मिलेगी और परलोक में भी आपको विजय प्राप्त होगी। तो ये विजय एकादशी का व्रत भी करना चाहिए, जहाँ आपकी विजय हो और आपके भगवान भला करे, ठाकुर जी महाराज आप पर रक्षा बनी रहे, जिससे हाथ रखा रहेगा भगवान का। तो आप आगे बढ़ते जाओगे तो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते जाओगे। तो भगवान पर विश्वास कीजिए। तो आपको ये विजय एकादशी जरूर करनी चाहिए। 23 नंबर की है आमल की एकादशी। आंवला खाने की एकादशी है। आप इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करिए और पूजन करके रात में आप कीर्तन भी कर सकते हो। सारे मिलके पूरे घर के साथ कीर्तन करिए और कीर्तन करके और आपको जो फल मिलेगा सहस्त्र गौओं दान करने का। जैसे आपने सहस्त्रों गाय दान कर दी हैं तो उस गाय दान के बराबर आपको फल मिलेगा। तो ये आंवल की एकादशी जरूर करें। आंवला खानी एकादशी भी कहते हैं इनको। तो आप इस एकादशी को बिल्कुल ना छोड़ें। तो इस एकादशी को आपको जरूर करना चाहिए। जो सहस्त्र गायों के समान फल मिलता है दान करने के बराबर, जो आपको भव सागर से पार लगा देती है, भव सागर में डूबने नहीं देती है। तो ये एकादशी करने से आपको बहुत फल मिलेगा। तो आप जरूर करें इस फल को प्राप्त। इस एकादशी को करें विधि पूर्वक नियम से और कीर्तन करें रात्रि। 24 नंबर पर आती है पाप मोचनी एकादशी। तो ऋषि और गंधर्व कन्या के सहवास से ये पाप मोचनी एकादशी का नाम पड़ा था। जो उन्होंने पाप किया था तो ये इसलिए एकादशी पड़ी थी। जो व्यक्ति ये पाप करते हैं तो जब वो पापों से मुक्ति हो जाते हैं। तो ये पाप मोचनी एकादशी जब उन्होंने की थी ऋषि ने, तो वो पाप मुक्त हो गए थे। तो आपने भी जो पाप किया हो तो जितने भी पाप हैं आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये इसलिए पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है और इसका नाम इसीलिए रखा गया है। मैंने आपको 24 एकादशियों के नाम बता दिए हैं। अब हमारी 2 और हैं। तो एकादशी एक है कमला एकादशी को करने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए ये कमलो ये माता। जो मैंने 25 नंबर की कमला एकादशी बताई है तो वो कमला जो लक्ष्मी जी के नाम है, कमला कमलो जो भी मैंने आपको बताया है, ये माता को प्रसन्न करने के लिए नाम है। अगर आप इस एकादशी को करोगे तो पुरुषोत्तम मास में ये शुक्ल पक्ष के एकादशी मनाई जाती है, ये कमला एकादशी। और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो आपके भंडारे भरे रहेंगे अगर आप इस व्रत को कमला एकादशी को करोगे विधि पूर्वक। और 26वें नंबर की है, जो 26 नंबर की एकादशी है वो है आपकी कामदा एकादशी। कामदा एकादशी को करने से आपकी मन वांछित फल प्राप्त होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी आप मनोकामना मानते हो भगवान से कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो कि ये कर दो, तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हो और कितनी भी मेहनत कर लो आपको सफलता नहीं मिलती है। तो आपको ये कामदा एकादशी करनी चाहिए। जितनी भी एकादशी हैं मैंने आपको उनका विवरण दे दिया है। मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आप जय श्री राम जरूर लिखें, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।
जिससे कि आपकी अर्जी लग जाए, क्योंकि इस चैनल पर अर्जी भी लगाई जाती है। बस हाथ जोड़ दें बालाजी के लिए तो भगवान अपने आप ही सुन लेंगे आपकी। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।